हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और उसके भेद को। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना संज्ञा। संज्ञा यानी कि जिसे हम किसी भी चीज का नाम, अगर हम संज्ञा को आसान शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। बस नाम होना चाहिए, नाम को ही हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसको आसानी से और समझते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, कोई भी नाम जो है संज्ञा कहलाता है। जैसे पशु, ये पूरी जाति के, चाहे पशु कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, हम उसको पशु कहते हैं। सुंदरता ये गुण है। बचपन भाव है। मोहन व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार दिल्ली एक जगह का नाम है और मारना जो है क्रिया है। ये नाम, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और ये जो संज्ञा है ना, जो कि नाम वाले शब्द हैं, ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम सारे पांचों प्रकारों को एक एक करके आसानी से अपनी सुविधा के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहला आप देखिए, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे? जिन शब्दों से किसी विशेष यानी को खास, स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी वस्तु के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जहां पर किसी एक खास वस्तु, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का पता चलता है, किसी एक, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे जयपुर, अगर हम जयपुर कहें तो जयपुर बोलने के बाद हम दिल्ली, आगरा किसी जगह के नहीं सोचते। सिर्फ जयपुर, जो जयपुर सुनते ही शब्द जो हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो जयपुर की ही आती है, किसी दूसरे राज्य की, दूसरी जगह की नहीं आती। ये खास नाम है जयपुर। उसी प्रकार दिल्ली, दिल्ली शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पंजाब, आगरा, राजस्थान कोई और जगह नहीं, सिर्फ दिल्ली जो हमारी राजधानी उसका नाम आता है। इसी प्रकार भारत, भारत हमारे देश का नाम, एक खास नाम है। भारत सुनते ही हम अपने दिमाग में जो छवि देखते हैं या फिर जो सोचते हैं, पाकिस्तान, जापान की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश भारत के बारे में ही सोचते हैं। इसी प्रकार है रामायण, ये एक हमारा ग्रंथ है। अगर रामायण हम कहें तो रामायण बोलने या सुनने के बाद हमारे दिमाग में कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं आता। हम महाभारत को नहीं सोचते, सिर्फ रामायण। रामायण एक खास नाम, एक स्पेशल नाम है। इसी प्रकार अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका आदि, ये किसी एक खास को जो है बता रहे, किसी चीज के बारे में खास चीज बता रहे हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्योंकि एक किसी एक विशेष स्थान का, वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का जब हमें बोध होता है, जब हमें पता चलता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी पूरे जाति के बारे में जब हमें पता चलता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त यानी पूरी जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, अगर हम घोड़ा कहें तो हम किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचते। फूल कहें तो पत्ते, कांटे के बारे में नहीं सोचते। अगर मनुष्य कहें तो मनुष्य कहने या सुनने के बाद हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। वृक्ष आदि, ये सारे क्या है, ये पूरी जाति के बारे में बता रहे। अगर मैं कहूँ कि भाई फूल, मनुष्य या फिर वृक्ष, मनुष्य अगर हम कहें तो यानी कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य, सभी मनुष्यों की बात हो कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, सामाजिक यानी कि समाज में रहने वाला व्यक्ति है। अगर मैं कहूँ कि गाय दूध देती, इसमें इसका मतलब कि भाई दुनिया में जितनी भी गाय सभी दूध देती है। हम ये नहीं कहते ये वाली गाय दूध देती है, काली गाय दूध देती है, सफेद, यानी कि दुनिया में जितनी भी गाय है सभी दूध देती है। यानी कि जो गाय है वो पूरी दुनिया में जितनी गाय, सभी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है गाय। जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं ना। समूह का बोध होता है, पूरा समूह, ग्रुप, जैसे कि परिवार, कक्षा, सेना, भीड़,
पुलिस आदि। अगर हम परिवार कहें तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गिना जाता, दो व्यक्ति नहीं गिने जाते, बल्कि परिवार में जितने लोग हैं सभी काउंट होते हैं। कक्षा यानी जितनी कक्षा में बच्चे हैं सभी बच्चे, भीड़ जितने लोग हैं सारे के सारे, जो पूरे समूह की बात होती है वहां पर होता है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल। यहाँ पे किसका द्रव्य का बोध हो रहा है ना। जब हमें किसी द्रव्य का पता चलता है, किसी लिक्विड का पता चलता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी ऐसा भाव जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो होता है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, कोमलता आदि। बचपन ना, बचपन यानी जो छोटा छोटा बच्चा जो होता है उसका जो बचपना है, हमें बच्चा नजर आता है, उसका खेलना कूदना नजर आता है, लेकिन जो बचपन है वो नजर नहीं आता है ना। बुढ़ापा, हमें बूढ़ा व्यक्ति नजर आएगा, उसके हाथ में छड़ी नजर आएगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका बूढ़ा जो शरीर है वो नजर आता है, लेकिन उसको बुढ़ापा है वो नजर नहीं आता। इसे अगर मैं और आसानी से समझाऊं तो मान लीजिए हमने कोई मिठाई खाई, तो हमें वो प्लेट नजर आती है, इसमें मिठाई रखी है, वो मिठाई नजर आएगी जो प्लेट में थी। हम उसको खाने के बाद जो स्वाद अपने मुंह के अंदर जीभ पे महसूस करते हैं वो होता है भाव। जो हम फील करते हैं, जिसे महसूस करते हैं, वही भाव होता है। और जब हमें किसी भी वस्तु किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति के उसके गुण, उसकी कमियां, उसके भाव के पता चलता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।